एक काम कर, क्या नाम तेरा? हट एक तरफ। मैं तो अब कारण बताओ या जो आप लोग बैठे हैं ना, मैंने बताया जो मोदी गाड़ी रहने वाला उसको लड़ने का हक ही नहीं है। उस स्वाभिमान के साथ हम इन लोगों के साथ खड़े हैं। मुसलमान भाइयों के साथ में जाट भी खड़ा है। नमस्कार, सत श्री अकाल, आदाब। मैं हूं तमन्ना और आप देख रहे हैं द संकेत लाइव। आज हम बात कर रहे हैं राजस्थान के टोंक जिले से सामने आए एक ऐसे विवाद की जिसने राजनीति, सामाजिक सौहार्द और संवैधानिक मूल्यों पर नई बहस छेड़ दी है। मामला टोंक के पूर्व बीजेपी सांसद सुखबीर सिंह जौनापुरिया से जुड़ा हुआ है, जिन पर आरोप है कि उन्होंने कंबल वितरण कार्यक्रम के दौरान मुस्लिम महिलाओं से कंबल वापस ले लिए और कहा जो मोदी को गाली देता है उसे कंबल लेने का हक नहीं है। जो देखो बात सुनो, जो आप लोग बैठे हैं ना, मैंने बताया जो मोदी गाड़ी रहने वाला उसको लड़ने का हक ही नहीं है। लड़ना चाहिए, हमने कहा गाँव में बुरा लगा, किसी बुरा लगा, सीधी बात है। अब हमारी बात है, मान लेता हम आज ले जाओ, हरियाणा जाते नहीं कहीं सारे पे बना दे हम बेवकूफ। भाई साफ बात है, इसलिए आप चले, आप इधर वोटो। ये घटना निवाई क्षेत्र के करेड़ा बुजुर्ग गांव में स्थित सीताराम मंदिर परिसर की बताई जा रही, जहां रविवार दोपहर करीब 3:30 पर कंबल वितरण कार्यक्रम आयोजित किया गया था। जानकारी के अनुसार ये कार्यक्रम पूर्व सांसद का निजी कार्यक्रम था, न कि कोई सरकारी योजना के तहत आयोजित वितरण शिविर। कार्यक्रम में गांव की कई महिलाएं मौजूद थी, जिनमें कुछ मुस्लिम महिलाएं भी शामिल थी। प्रत्यक्षदर्शियों के अनुसार जब कंबल वितरण चल रहा था तब पूर्व सांसद ने एक महिला से उसका नाम पूछ लिया। महिला ने अपना नाम सकुरान खान बताया। यह सुनते ही जौनापुरिया नाराज हो गए और कथित तौर पर कहा कि जो मोदी को गाली देने वाला है उसे कंबल लेने का कोई हक नहीं है। एक काम कर, क्या नाम तेरा? हट एक तरफ। मध्य हाँ। उन्होंने महिला से कहा कि हट एक तरफ और कंबल यहीं छोड़ दो। इसके बाद उन्होंने स्थानीय कार्यकर्ताओं से कहा कि अगर इन्हें बुलाकर बैठाना है तो बैठाइए, मेरा इससे कोई लेना देना नहीं है। और ये भी कहा कि यह कोई सरकारी योजना नहीं है बल्कि उनका निजी कार्यक्रम है, इसलिए वे अपनी मर्जी से वितरण कर रहे हैं। एक सूत्रों के अनुसार बताया जा रहा है कि जब कुछ लोगों ने इस पर आपत्ति जताई तो उन्होंने कहा कि बहस की जरूरत नहीं है, यह सरकारी नहीं है। दूसरी तरफ मुस्लिम महिलाओं सकुरान रजिया और जुबैदा जमी का कहना है कि पहले उन्हें कंबल दे दिया गया था, लेकिन जैसे ही पता चला कि वे मुस्लिम हैं, कंबल वापस ले लिया गया। क्यों मुसलमान का नाव पूछ पूछ अब पता ले लियो मां 3 दिन देख 6 दिन था मैं तो छवा का नहीं ले लियो था कंबल नहीं मान 3 न दे और ले लियो और फिर मान अंडी बेटा दियो सब न छन काय बोलियो ए कंडी पर अलग जाओ अलग बैठो अच्छा क्यों फिर का तो अब कारण बताओ या का मुख्य कारण तो बताओ कि काहे बताओ ते। उन्होंने आरोप लगाया कि धर्म के आधार पर उनके साथ भेदभाव किया गया। इस घटना के बाद गांव में माहौल गर्म हो गया है और रात करीब 8:30 बजे गांव में कांग्रेस नेता, पूर्व सरपंच और अन्य ग्रामीणों ने मुस्लिम महिलाओं का सम्मान किया। कांग्रेस नेता विक्रम चौधरी ने कहा कि इंसानियत सबसे बड़ा धर्म है और यहाँ वोटों की राजनीति से कोई मतलब नहीं होना चाहिए। इस मौके पर पूर्व सरपंच मदन चौधरी, बद्री चौधरी, सूरज चौधरी, धर्मवीर मीणा, रमेश मीणा, नवीन चौधरी समेत कई ग्रामीण मौजूद रहे। हम भाई भाई की तरह रहते हैं, हम परिवार की तरह रहते हैं यहाँ पे टोंक सवाई माधोपुर में, और आप लड़ाकर वोट बांटने का काम कर रहे हो, ये कतई हम बर्दाश्त नहीं करेंगे। और ये कंबल बांटना कोई आपको दिखाना नहीं था कि हम कंबल बांट सकते हैं, बल्कि हमारा इन लोगों के साथ हमारा स्वाभिमान जिंदा है। उस स्वाभिमान के साथ हम इन लोगों के साथ खड़े हैं। मुसलमान भाइयों के साथ में जाट भी खड़ा है, मीणा भी खड़ा है, गुजर भी खड़ा है, 36 कौम के लोग हम इनके साथ खड़े हैं। इस तरीके से अपमान करना कतई बर्दाश्त नहीं होगा, ये हम बिल्कुल कड़े शब्दों में इसकी निंदा। अब इस पूरे घटनाक्रम को कई स्तरों पर समझना जरूरी है। पहला सवाल ये है कि यदि कार्यक्रम निजी था तो क्या किसी भी व्यक्ति को यह अधिकार है कि वह धर्म या राजनीतिक विचारधारा के आधार पर सार्वजनिक रूप से सहायता वितरण में किसी को वंचित करे?
भले ही कार्यक्रम निजी हो, लेकिन जब वह सार्वजनिक स्थल पर आयोजित हो और उसमें आम जनता को आमंत्रित किया जाए, तो सामाजिक संवेदनशीलता और समानता की अपेक्षा स्वाभाविक रूप से जुड़ जाती है। और वहीं दूसरा पहलू राजनीतिक बयानबाजी का है। कथित तौर पर पूर्व सांसद ने कहा कि जो मोदी को गाली देता है उसे कंबल लेने का हक नहीं है, यानी सहायता को राजनीतिक निष्ठा से जोड़ दिया गया। यहाँ प्रश्न खड़ा करता है कि क्या सामाजिक सेवा या परोपकार को राजनीतिक समर्थन या विरोध से जोड़ना चाहिए? लोकतांत्रिक व्यवस्था में नागरिकों को सरकार या नेताओं की आलोचना करने का अधिकार है और ये अधिकार किसी कल्याणकारी सहायता से जुड़ा नहीं होना चाहिए। और तीसरा पहलू सामाजिक सौहार्द का है। राजस्थान जैसे राज्य में जहां विभिन्न समुदाय सदियों के साथ रहते हुए आए हैं, वहां इस तरह की घटनाएं सामुदायिक संबंधों को प्रभावित कर सकती है। हालांकि गांव के कुछ लोगों द्वारा मुस्लिम महिलाओं का सम्मान किया जाना ये भी दिखाता है कि स्थानीय स्तर पर समाज के भीतर संतुलन और संवाद की कोशिश भी होती है। और चौथा पहलू कानूनी है। यदि किसी सार्वजनिक कार्यक्रम में धर्म के आधार पर भेदभाव किया गया हो, तो ये समानता के संवैधानिक सिद्धांतों से जुड़ा प्रश्न बन सकता है। हालांकि कार्यक्रम को निजी बताया जा रहा है, इसकी कानूनी स्थिति अलग हो सकती है, लेकिन नैतिक और सामाजिक प्रश्न फिर भी बने रहते हैं। राजनीतिक दलों के बीच आरोप प्रत्यारोप का दौर भी शुरू हो चुका है। विपक्ष इसे सांप्रदायिक राजनीति का उदाहरण बता रहा है, जबकि भाजपा की ओर से अभी तक आधिकारिक प्रतिक्रिया सीमित रही है। ये भी महत्वपूर्ण है कि पूर्व सांसद ने साफ कहा कि ये उनका निजी कार्यक्रम था और कोई सरकारी स्कीम नहीं थी, यानी वे यह स्पष्ट करना चाहते थे कि सरकारी संसाधनों का दुरुपयोग नहीं हुआ। लेकिन सामाजिक दृष्टि से ये बहस अभी भी जारी है कि क्या निजी कार्यक्रम में भी सार्वजनिक रूप से इस तरह का बयान उचित है। इस घटना ने एक बार फिर बड़ा सवाल खड़ा कर दिया है कि क्या हमारी राजनीति में संवाद का स्तर इतना ध्रुवीकृत हो चुका है कि राहत और सहायता जैसी मानवीय गतिविधियां भी राजनीतिक पहचान से जुड़ जाए। क्या सामाजिक सेवा का उद्देश्य जरूरतमंद की मदद होना चाहिए या राजनीतिक समर्थन सुनिश्चित करना? अंततः यह मुद्दा केवल एक गांव या कार्यक्रम का नहीं, बल्कि उस व्यापक माहौल का संकेत है जिसमें राजनीति और सामाजिक संबंध एक दूसरे से गहराई से जुड़े हुए। जरूरी है कि सभी पक्ष संयम बरते और समाज में सौहार्द बनाए रखने के लिए जिम्मेदार बयान दे। लोकतंत्र में मतभेद तो हो सकते हैं, आलोचना हो सकती है, लेकिन सामाजिक समरसता और समानता के मूल्यों को बनाए रखना सभी की जिम्मेदारी है। फिलहाल ये मामला चर्चा में है और आगे यदि कोई आधिकारिक जांच या प्रतिक्रिया आती है तो उस पर नजर रखी जाएगी। आप इस घटना को किस नजरिए से देखते हैं? क्या निजी कार्यक्रम में इस तरह का निर्णय उचित है या सामाजिक दृष्टि से आपत्ति योग? कमेंट में अपनी राय जरूर बताइए। आज के लिए इतना ही। नमस्कार दोस्तों।